जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग मौज मस्ती में बढ़िया होंगे। तो आपको आज से बोला हुआ था 15 तारीख से आपका कौन सा बैच आ रहा है? सिलेक्शन वाला बैच, यानी वर्दी के वीर सिलेक्शन के लिए तैयार। ठीक है। अब आप लोगों को इस बैच की स्पेशलिटीज़ के बारे में तो क्या ही पता ना, आपको पता है। ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ बस आपको मैं, अगर आप लोग हमारे साथ में इस बैच में जुड़ जाते हो ना, तो बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए 1 रुपया लग नहीं रहे। ठीक है। तो इस बैच में अगर आप जुड़ते हो हमारे साथ में, तो आपको मैं बता दूं, आपका जो पहले दिन से लेकर अगर आप मेरे साथ में आखिरी दिन तक जुड़े रहे ना, कंप्लीट तो आपका कोर्स होगा। ठीक है। इसके साथ में चाहे आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना, इंग्लिश बता रहा हूँ आपके, इंग्लिश और मैथ्स तो आपका, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तो आपका ऐसा तैयार करवाऊंगा कि आप चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे लेना, चाहे आप एसएससी में सीपीओ का एग्ज़ाम दे लेना, जीडी का एग्ज़ाम दे लेना, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे लेना, यानी इंग्लिश जिस भी एग्ज़ाम में आता है ना, आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। आपकी इंग्लिश के अंदर नंबर नहीं कटना है। ठीक है भाई मेरे, इंग्लिश के अंदर आपका क्या नहीं होना, नंबर नहीं कटना है। और आपको मैं बता दूं, हम लोग सप्ताह के एक दिन यानी सैटरडे को हम लोग वोकेब का सेशन भी रखेंगे, जिससे कि आपकी वोकेब भी डेली की डेली होती रहेगी। हर वीक के अंदर ट्राई करेंगे 2 दिन रखें, फ्राइडे सैटरडे रख लें आपकी वोकेब का सेशन। बाकी आपका डेली एक सप्ताह के अंदर एक क्लास तो आपकी वोकेब की जरूर से आएगी। ठीक है भाई मेरे। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमें कुछ एयरफोर्स के रिगार्डिंग तो हमें कुछ ही टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है। लेकिन हम पूरा कोर्स लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी बहुत टाइम है, तो हम आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। और आपको डायरेक्ट देखो, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आपको नाउन की डेफिनेशन लिखूँ, उसके बारे में बताऊँ, फिर आपको उसके एग्जाम्पल डिस्कस करूँ। बेटा ऐसी चीज़ें मेरे से नहीं होंगी। ठीक है। अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो कहीं और से पढ़ लेना। मैं आपको सीधा चीज़ बताऊँगा कि बेटा आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये आएगा इसके लिए, और यहाँ पे बंदा गलती करके जाएगा। आपको वो गलती पकड़नी है। अगर आप पकड़ पाए तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं पकड़ पाए तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपका क्वेश्चन सही नहीं होना है। ठीक है। तो मैं बस आपको इतनी चीज़ें बताऊंगा कि ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे वो गलती करेगा, आपको इस गलती को हटाना है, इसकी जगह ये इम्प्लीमेंट करना है, और आपको सारी चीज़ें की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। आप मेरे साथ में जुड़ के देखिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपको मज़ा आएगा। हर संडे हमारा टेस्ट होने वाला है, हर संडे आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो मंडे को, या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हो, आपको आंसर की दे देंगे उस टेस्ट की, आप जो है टेस्ट का खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है भाई मेरे। बाकी आपको हर संडे आपका टेस्ट होना है, इतना श्योर है हम, हर संडे आपका टेस्ट करवाने वाले हैं। ठीक है। जिसके लिए आपको बस करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, या फिर आपका एक ऐप के थ्रू भी, आपको सोच रहे हैं कि ऐप के थ्रू आपका टेस्ट करवा दें। ठीक है। लेकिन ऐप में आपको चार्जेस लगेंगे, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आपको हम 1 भी रुपया लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे। ठीक है। तो बेटा आज अपना इंग्लिश का फर्स्ट सेशन होने वाला है, और इंग्लिश के अपन पहला टॉपिक जो है बेटा, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाता हूँ। क्या है भाई? सब्जेक्ट वर्ब, डस्टर कहाँ गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है भाई मेरे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, बस आप नोट्स जो है साथ साथ में बनाते रहना। बाकी नोट्स की आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप बता भी सकते हैं, आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक है। और हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको एक दिन में कि आप वो पढ़ पाओ। ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे की क्लास होगी, नहीं भाई मेरे, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, आप आसानी से पढ़ सकते हो उसको। ठीक है। ज़्यादा हमें भी पढ़ाना आपको अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर क्लासेज में भी इतना ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है भाई मेरे। तो अब कि सर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो बेटा इसके अंदर सीधा सा लॉजिक है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट, इसी के साथ में नाम दिया हुआ है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एनी वर्क, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है आपका। वर्ब आपको पता ही है, एग्रीमेंट का मतलब आपको पता ही है, तो क्या ही बताना। अब कई टीचर इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, भाई फिजूल में क्यों टाइम बर्बाद करना आपका। तो देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका क्वेश्चन कैसा है, तो बेटा या तो आपका आएगा जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंदर, सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट के अंदर आएगा, या फिर आपका आएगा सब्जेक्ट के अंदर एरर ढूंढने वाले से। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी बच्चे देख के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, उनके लिए बता दूं, ये देखो बेटा, ये आ गया आपका रूल नंबर 1। उनको सवाल देखते ही समझ में भी आ जाएगा कि हाँ क्या पढ़ा है। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ये तो आ गया आपका सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नंबर सेकंड, और यहाँ पे आएगी आपकी वर्ब।
ठीक है भाई मेरे। अब इसके अंदर बच्चे गलती क्या करके आते हैं कि सर 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल। करते हो नहीं करते हो? करते हो, लेकिन बेटा आपको ये गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे जो वर्ड होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ, ये देखना। अगर यहाँ पे आपको वर्ड मिलता है क्या, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ठीक है। एज वेल एज अगर वहां नहीं दिखा है तो मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, रेदर, रेदर देन, बट और एक्सेप्ट। कि सर अब ये इतने वर्ड याद कैसे करेंगे भाई मेरे? ये वर्ड तो आपको अगर आप 2-3 दिन इनको कंटिन्यूटी में रखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। हमें भी याद हुए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो जो वर्ब आएगी ना बेटा वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो आएगी आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझे आप? यानी कि मान लो यहाँ पे आपको देखने को मिल गए कोई 2 सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन अब जो वर्ब आनी है ना वो आनी किसके अकॉर्डिंग है? वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसको लिखो आप पहले, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं इसके बारे में कि कैसे आएगी, क्योंकि पहली बार में नहीं समझ में आता आप लोगों को, है ना। तो आप इसको लिख लो, जो भी फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं लिखो बेटा इसको, उसके बाद में आपको बताते हैं कैसे क्या होता है इसका, ठीक है। लिख लो फटाफट से। तो हाँ भाई लिख लिया होगा। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो वीडियो कट कर दी, तो बेटा उसका यही है कि आप लिखोगे, 2-3 मिनट आपको लगेंगे लिखने में, फिर मैं उसको मिटाऊंगा, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखूंगा, तो उसके अंदर वीडियो लंबी हो जाती है। तो अपन को ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, क्वेश्चन तो आप देख ही पा रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको एयरफोर्स में भी, वहाँ पर भी, है ना। तो क्या है क्वेश्चन कि सर नथिंग बट सम ट्रीज वर सीन इन द गार्डन, नो एरर। अब इन्होंने बना दिया ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अब बताओ इसके अंदर एरर क्या है? आप पढ़े हो, कमेंट करो एरर क्या है इसके अंदर, फटाफट से कमेंट करो भाई मेरे। देखो दूसरा भी देख लो, आई बट हिम एम नॉट अलाउड टू टेक द क्लास, नो एरर। अब इसके अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं ना वो मैं आपको बताऊं। देखो मैंने आपको वर्ड क्या क्या बताए थे, मैंने आपको वर्ड बताए थे बेटा, आपके जो आ जाए विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, या फिर बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, रेदर आ जाए, रेदर देन आ जाए, बिसाइड आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए। इतने वर्ड बताए आपको, ठीक है। इसके अंदर पहले में क्या वर्ड आ रहा है कि सर बट आ रहा है, बट आ रहा है ना, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, सम ट्रीज आ रहा है, तो सर वर्ड सही है यहाँ पे, लेकिन जिस भी बच्चे ने वर्क किया है ना वो गलत है भाई मेरे। क्यों? बट से पहले भाई ये एक सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट, कनेक्टर है ये तो दोनों का। कौन से? ये सर नथिंग के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी। नथिंग क्या है कि सर ये है हमारा सिंगुलर। कौन है? सिंगुलर। तो वर्क की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? वर्क की जगह पे आ जाएगा आपका वॉच, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल बन गया, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप अब भी मार खाओगे। क्यों मार खाओगे? देखो कि सर आई बट आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है, ये कनेक्टर है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे एम आया, ये भी सही है। नॉट अलाउड ये भी सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू टेक द क्लास, तो सर अब दिक्कत कहाँ है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, और आप ठोक के आओगे नो एरर, और नो एरर कहते ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ एरर है इस क्वेश्चन में? तो बेटा आई जो है आपका ये कौन सा केस है कि सर ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। अब आपको ये तो पता है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव केस बेटा आपके जैसे आई हो गया, ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव केस है, यू है सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, लेकिन आपके जो सब्जेक्टिव केस ही भी होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही होता है, सी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यहाँ पे हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, वो आपके कौन से हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे, ठीक है। आपको वैसा भी एग्जाम्पल करवा देंगे, ठीक है भाई मेरे। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ये कौन सा केस है कि सर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है।
तो कभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को दोनों को साथ में आते हुए देखा है क्या आपने? कि सर नहीं देखा। तो यहाँ पे देखो आई को मैं बदल नहीं सकता, क्यों? आई के अनुसार यहाँ पे आया हुआ है, तो मेरे को बदलना किसको पड़ेगा? इसको बदलना पड़ेगा, और इसकी जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा? ही करना पड़ेगा। ही करते ही मेरा सवाल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को नोट डाउन करो, उसके बाद अगले रूल पे चलते हैं अपन। समझ में तो आ रहा है ना भाई मेरे? अगर समझ में ना आए, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका डाउट भी बता देंगे। बाकी मेरे को लगा नहीं समझ में आने वाला। अब देखो, आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना तो सम ट्रीज आ रहा है बेटा। 90% बच्चे ना सम ट्रीज की वजह से ना यहाँ पे वर्ड ठोक के आ जाएंगे, और वो चाहता है कि आप यहीं पे गलती ढूंढो। वो चाहेगा कि आप यहीं पे गलती ढूंढो, आप इसमें गलती ढूंढोगे भाई मेरे। कई बच्चे इसमें गलती ढूंढेंगे, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये नोट कर लेना। एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी है ना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अलाउड को गलत बताएंगे, बोलेंगे सर अलाउड गलत है। पता ही नहीं है ना उनको चीज़ें कैसी क्या नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि आपको एकदम से ऐसा पढ़ा दूंगा। मैं बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ काम काम की चीज़ें पढ़ाऊँगा जिससे आपके सवाल बन जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए, आप लोगों को मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, मास्टर बनना है तो फिर पीएचडी करो ना आप इंग्लिश में। इसीलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसको नोट डाउन करो, उसके बाद अगले रूल पे चलते हैं अपन। ठीक है भाई मेरे, नोट डाउन करो फटाफट से। चलिए, तो भाई आपका एक रूल तो आपका पूरा हो गया है। ठीक है, आपका अगला रूल देखिए। अगला रूल क्या बोल रहा है आपका? कुछ नहीं है भाई मेरे, हलवा है इंग्लिश आपकी। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? रूल नंबर 2। ठीक है भाई मेरे, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 या 4 दिन लास्ट लगा के चलो आप, 4 या 5 दिन। ठीक है, और आप ये मान के चलो 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह में अगर आपके 4 टॉपिक पूरे हो रहे हैं ना, तो एयरफोर्स वालों का तो काम वैसे ही खत्म हो जाता है 4 टॉपिक में। प्रीपोजिशन जरूर लंबा है, वो आपका चल सकता है, लगभग 1 सप्ताह चल सकता है, वो इससे ज़्यादा वो भी नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो इसके अंदर देखो रूल नंबर 2 में क्या बोलता है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट आपको 2 ही मिलने हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 1 प्लस यहाँ पे कुछ होगा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर कि सर 2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगी कि सर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर मैंने वर्ब लिख दिया था, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है। ठीक है भाई मेरे, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इससे पहले भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। इस वाले सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको आइदर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? और। फिर नाइदर। अब इसको अपन नाइदर पढ़ते हैं, लेकिन ये नीदर होता है। ठीक है, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, और एक और क्या हो जाता है आपका? नन बट। ठीक है, ये तो हो गए आपके, मतलब ये वाले तो आपके आएंगे यहाँ पे सारे। ठीक है ना भाई मेरे, और ये वाले आपके आएंगे यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे आपके ये वाले सारे। अगर आपका आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट आपको सवाल में दिखता है, तो आपकी जो वर्ब आएगी ना वो कौन से के अकॉर्डिंग आएगी? अब इसके अंदर बहुत से टीचर ये बताते हैं कि मैंने भी पहले यही बताया, लेकिन अब की बार अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया पीछे वाले बैच में? मैं भी यही बताता था कि जो आपकी वर्ब है ना वो आपकी आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एयरफोर्स सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही देता है। लेकिन अब की बार देखा कि एसएससी का ने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया। इसके अंदर जो है ना बेटा, ये आएगी नियर बाय सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? कि सर नियर बाय, नियर बाय सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी हेल्पिंग वर्ब जो है। कि सर नियर बाय सब्जेक्ट के अनुसार कैसे? कि सर इसके अंदर देखो सब्जेक्ट नियर बाय में कौन लगा है? हेल्पिंग वर्ब की ये लगा है, तो इसके साथ में आ जाएगी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही होती ना तो ये सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती। ठीक है, अच्छा एक चीज़ की और बात बता देता हूँ। इसके अंदर अक्सर गलती देता है, या तो हेल्पिंग वर्ब में गलती देगा या फिर वो पेयरिंग में गलती देता है। पेयरिंग में गलती कैसे देगा? आइदर की पेयरिंग नोर से करवा देगा। तो बेटा हमेशा याद रखना, आइदर की पेयरिंग और से होगी, नाइदर की पेयरिंग नोर से होगी, नोट ऑल्सो की पेयरिंग बट आल्सो से होगी, नन की पेयरिंग बट से होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो नोट ओनली वाला है ना, इसके अंदर बेटा कभी कभी अपन को क्वेश्चन के अंदर, एरर वाले क्वेश्चन में तो नहीं देखा होगा आपको, सब्जेक्ट जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर दे देता है
क्या कर देगा, जो नॉट ओनली है, नॉट ओनली के साथ में आपकी बट की पेयरिंग करवा देगा। कैसे, इसके साथ में बट की पेयरिंग भी होती है, बट की पेयरिंग भी होती है। ये चीज आप लिख लीजिएगा साइड में भाई मेरे, ठीक है। एक्सेप्शन केस नहीं है, होती है। अब वो दे देता है, वो मानता है कि नॉट ओनली के साथ में बट लगा सकते हैं, लेकिन एरर वाले केस में आपको एरर यहीं ढूंढनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह में एरर नहीं है तो आप एरर यहीं पे लगा के आओगे। लेकिन अगर वो आपको सब जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन देता है और उसके अंदर बट आल्सो को अंडरलाइन में ही नहीं ले रहा है, तो आप बेटा उसकी बट की जो पेयरिंग है ना वो भी सही मानोगे आप। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। इस चीज़ को नोट करो, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको। फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई, इसका एग्जाम्पल करवाते हैं फिर आपको, देखो। हाँ तो भाई मेरे, आपने लिख लिया होगा भाई, नहीं लिख पाते हो ना तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। अब ये उसके एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। अब पहला स्लेश ये, दूसरा स्लेश ये, तीसरा ये, और चौथे में उसने दे दिया नो एरर, ठीक है। इसके अंदर पहला स्लेश ये, दूसरा स्लेश ये, और तीसरा स्लेश ये, और चौथा उसमें दे दिया नो एरर। ऐसे ही तो देते ना भाई मेरे आपके एग्जाम में। भाई समझ में तो आ रहा है ना सबको? चलो तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, आप समझ में ना आए तो आपको और दूसरा तरीका भी उससे पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन वो बात वही है कि वो आपके काम का नहीं रहेगा, ठीक है। वो मैटर फिर आपके काम का ही नहीं रहेगा, तो उसको पढ़ाने का, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या है, नाइदर ही, नीदर है वैसे, ठीक है, लेकिन आप वाली लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, नो एरर। अब इसके अंदर बच्चे क्या करके आते हैं, बच्चे क्या करते हैं भाई मेरे, कि ये देखो सर फ्रेंड्स आ रहे हैं, है ना, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। तो इसके अंदर बच्चे सोचेंगे हिज फ्रेंड्स प्लूरल आ रहा है, तो इसको गलत करेंगे और क्या करेंगे, वर्क वो सॉरी आर कर देंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे, आर कर देंगे, और इससे उनका ये सेंटेंस सही भी बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बन गया सही भाई मेरे। कैसे बना, ये देखो, नाइदर की पेयरिंग किससे, नॉर से, पेयरिंग नॉर से। हमने क्या बताया कि आपकी जो आने वाली वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, नियर बाय सब्जेक्ट के अनुसार। नियर बाय सब्जेक्ट कौन सा है बच्चा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक सब्जेक्ट आपका जुड़ेगा किससे, नीदर से, दूसरा सब्जेक्ट आपका नॉर से जुड़ने वाला है। और ये नॉर से जुड़ा तो यहाँ पे नियर बाय सब्जेक्ट कौन है कि सर हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड्स क्या है बेटा, प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ई जाएगा या आर आएगा, तो सर आपने बताया कि सर आर आएगा। आर आते ही आपका सवाल सही हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपका पहला वाला केस कैसे आता है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें तो जो आप अगर किसी और टीचर से भी पढ़ोगे ना, जो आपको बताएगा कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है, उससे भी आप ये क्वेश्चन बना दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मार खाओगे आप। कैसे खाओगे, देखो इसमें क्या बोला, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया कि सर ईदर दे दिया, ही दे दिया। ईदर की पेयरिंग किसके साथ में, और के साथ में, बात सही है। वर्ब कौन से के साथ में आएगी सर, नियर बाय सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ब्लैंक कहाँ है सर, पहले है, सब्जेक्ट ही के अनुसार आएगी। ही के अनुसार सब्जेक्ट क्या आएगी, है जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई, है आ जाएगी यहाँ पे। और है जाते ही आपका सेंटेंस हो गया सही। लेकिन जिन बच्चों ने सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ रखा है वो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स की, हिज फ्रेंड्स को देखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, वो कर देंगे हैव, और हैव करते ही सवाल हो गया गलत। क्योंकि ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। बात किसकी हो रही है, सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है ना यहाँ पे भाई मेरे। तो ये थे आपके दो एग्जाम्पल। तो आप हमेशा ये गलती मत करना, इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि जो वर्ब आएगी वो नियर बाय सब्जेक्ट के अनुसार ही आनी है, ठीक है भाई मेरे। तो इस चीज़ को आप नोट करो। उसके बाद एक रूल और पढ़ते हैं। बाकी समझ में तो आ रहा है ना यार आपको? समझ में ना आ रहा हो तो बता देना भाई मेरे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी बहुत से तरीके हैं इनको कराने के, आपको उनसे करा देंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें जो बेस्ट लगता है हम उसी तरीके से आपका करवाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको। हाँ तो भाई आ जाइए आपका। भाई अगर लिख नहीं पाते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है यार, टाइम कम मिल पाता है, इसलिए आपकी वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना देते हैं, ठीक है। एडिटिंग भी बोल सकते हो, एडिट कर देते हैं, या फिर आप पॉज करके लिख लिया करो लेकिन, ठीक है। ये आ गया आपका रूल नंबर 3, ठीक है। आप ये तो देखो ना भाई मेरे
कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन तो लेके आ रहा हूँ। कोई और टीचर है आपके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं? नहीं लेके आते हैं भाई मेरे। एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ले आए तो क्या हुआ, बाकी सबकी प्राइजेज क्या हैं? 899, 1149, 1199, 999, 799, ये इनकी प्राइजेज हैं बेटा, बैच की प्राइजेज। जिस गुरुजी के आप भगत बन रहे हो ना, वो भी इतना ही पैसा लेते हैं, और वो ऑनलाइन पढ़ाते ही नहीं है, ऑफलाइन में लूटते हैं बच्चों को। हम नहीं लूटते भाई मेरे, ठीक है। तो ये तो एक अलग बात चली गई यार, कहाँ चिढ़वा देते हो। ठीक है भाई मेरे। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है आपका? देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है आपका, अगर आपको कहीं मिल जाए मैनी ए या फिर मोर देन वन, बेटा सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं इनसे, तो आपको क्या लगेगा कि सर ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लग रहा है मोर देन वन के नाम से सबको लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं दो की बात हो रही है। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर मैनी के बाद में ए आ जाए तो, और अगर मोर देन पूरा साथ में आए तो, हमेशा आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा कि सर वो हमारा होगा सिंगुलर। ठीक है भाई मेरे। प्लस अगर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी कि सर ये भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है। लेकिन इसी के अंदर कि सर अगर ये ऐसे आ जाए, ए मैनी आ जाए, या फिर आपका आ जाए मोर देन वन, तो क्या होगा? अब ये मोर देन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ सकता है आपका, ठीक है, इनका बीच में कोई कनेक्टर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो एम अगर पहले लग जाता है तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा? तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। कहने का मतलब समझे आप? देखो मैं समझा देता हूँ आपको कहने का मतलब क्या है। अगर मैनी के बाद में आर्टिकल मिलता है ए या एन, तो आपका जो आने वाला सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होगा और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अब आपको वहाँ पे वो सब्जेक्ट प्लूरल दे सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल दे सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। मोर देन के साथ में भी यही केस है, मोर देन वन आ गया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है भाई मेरे। अगर यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है पहले आ गया मैनी से, और मोर देन के बीच में, मोर और देन के बीच में कोई सब्जेक्ट आ जाता है, तो आपकी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ठीक है। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में आपको समझा भी देते हैं इसको कि कैसे होगा एग्जाम्पल से। ठीक है भाई मेरे, फटाफट से नोट डाउन कर लो इस रूल को। हाँ तो भाई ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो तो आपने लिख लिया रूल। तो अब इस एग्जाम्पल को देखो, ये आपका पहला स्लैश, ये आपका दूसरा स्लैश, ये आपका तीसरा, और ये यहाँ पे आ गया नो एरर। ठीक है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पे आपका हो गया नो एरर। अब ये चौथा जो क्वेश्चन है पूरा लिखने की कोई नेसेसिटी, तीसरा जो है एग्जाम्पल, ये पूरा लिखने की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आप यहीं से आपको समझाना है एक चीज़। ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सर मोर देन वन, आपने क्या पढ़ा? अगर मोर देन आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा कि सर सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी कि सर वो भी सिंगुलर होगी। हमने पढ़ी है ये चीज़ कि सर बिल्कुल पढ़ी है। मोर देन आ गया, ये सब्जेक्ट प्लूरल और आर, तो बेटा ये दोनों ही दिक्कत में आ गए, दोनों ही दिक्कत में आ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूम इज। ठीक है। क्यों? ये भी आपका प्लूरल है और ये भी आपका प्लूरल है। हमें बनाना क्या है? क्योंकि सर मोर देन साथ में आ रहा है तो हमें बनाना है सिंगुलर, और अब ये बन गया सिंगुलर, तो इसका ऑप्शन बी आप टिक करके आओगे। ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा देखो, ए मैनी। अब अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि सर ए मैनी पढ़ा था, तो ए मैनी अगर अपन ने क्या पढ़ा कि आर्टिकल आपका मैनी से पहले आता है तो आने वाली सब्जेक्ट और आपका आने वाली हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होंगी? प्लूरल होंगी। पढ़ा है बच्चा। तो मैनी के बाद में कि सर ये देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मिल गई हमें, तो यहीं पे सीधा काम बनता है ना अपना। ये सिंगुलर मिली, ये आपका प्लूरल, सिंगुलर मिलते ही यहाँ पे आप गलती कर दोगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे। ऐसे ही आपको आगे जाने क्यों है, आगे का फालतू चीज़ें हटाना क्या ही मतलब, आपको आंसर आपका ये मिल जाएगा ना। तो इसीलिए बोलता हूँ ये वर्डिंग्स को अगर आप देखते चलोगे ना तो आपको आंसर आपके बहुत जल्दी मिलने वाले। थर्ड चीज़ देखो, मोर देन, ये मोर टीचर देन वन, यानी मोर देन के साथ में कुछ फंसा,
इसका मतलब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। तो बच्चे सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है या नहीं, ये टीचर्स लगाए, प्लूरल है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए थी, गलती दे क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। और आप यहाँ पे क्या करके आते हैं, मोर टीचर्स देन वन, वन के अनुसार ये सही है, गलती करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ए मैनी स्कॉलर्स हैज, कि सर स्कॉलर्स सिंगुलर हैज कर दो। यहाँ पे क्या करते हैं, मोर देन वन रूम्स, एक रूम से तो ज़्यादा ही है, तो रूम्स सही है सर, गलती करते हैं ना, करते हैं नहीं करते भाई मेरे, ठीक है ना। तो ये आपके 3 रूल्स थे, मैन हमने 3 रूल्स आज पढ़े। बाकी इससे आगे क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा पहली क्लास थी और टाइम भी थोड़ा सा कम था। बाकी आपकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप बता सकते हो। डेली आपको पढ़ाएंगे इतना ही कि आप आसानी से पढ़ पाओ। देखो 25 मिनट की क्लास है, 25 मिनट के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिया है वो 20 मिनट का दिया है, 20 मिनट आपने ढंग से समझ लिया ना उस चीज़ को, तो आप यही चीज़ 5 या 7 मिनट में रिवाइज कर पाओगे। और अगर डेली आप 5 या 7 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो ना भाई मेरे, तो आपका एक सप्ताह में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो 4 सप्ताह में आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। आपके एग्ज़ाम कब है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है, इसका मतलब आपके 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर 12 टॉपिक, भाई इंग्लिश तो ख़त्म ही हो जाएगी आपकी। और आपका बता रहा हूँ एक सप्ताह लगना भी नहीं है इन टॉपिक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 या 4 दिन ही लगने हैं। और उसके बाद आप किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चन देख लेना, आपका अगर गलत हो जाए तो हमारी बात, ठीक है ना भाई मेरे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी अगर कोई और डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम से आप डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं कल फिर से इसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।